चंद्र, तुम अपना मत किसको दोगे? अब तुम्हारा ही मत निश्चय करेगा कि मुख्य महारानी कौन बनेगी। तुम चिंता मत करो, हेलेना ही विजयी होगी इस प्रतियोगिता की। वैसे भी मुझे इस महल की मुख्य महारानी बनने में कोई रुचि नहीं है। तो नंदिनी स्वयं मुख्य महारानी नहीं बनना चाहती है, ठीक है, यदि उसकी यही इच्छा है तो यही सही। तो मेरा मत जाता है हेलेना को। और कल पूरी प्रजा के सामने मैं हेलेना को मुख्य महारानी घोषित कर दूंगा। ये क्या किया तुमने लड़की? याद रखो, अगर हम तुम्हें इस महल में ला सकते हैं तो यहाँ से बाहर भी फेंक सकते हैं। माँ जी, आप इतनी क्रोधित मत होइए, इसमें रूपा की कोई भूल नहीं। उसने पूर्ण प्रयास किया था, वो नंदिनी के कक्ष में गई भी थी, भूल मुझसे हुई है। उस वस्त्र पर मुझसे गलत औषधि पड़ गई। फतेह के इतने करीब आकर हार हमें बर्दाश्त नहीं सुनंदा। तुम्हारी गलतियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सुर नीचा रखो अपना, वरना तुम्हारा राग ही बिगाड़ दिया हम। बहुत ऊंचा चाल चलना है ना, ये मत भूलो कि हमार केवल सकल नंदिनी जैसा है, आत्मा नहीं। और ये मत भूलो कि हम मुख्य महारानी नंदिनी है। ये अपनी पगला गई है का? पगला तो तुम गई हो लड़की। जानती हो यह खिताब किसने जीता है? माँ, माँ वो मैं नंदिनी, तुम यहाँ? कहीं तुम मुझसे माफी तो नहीं मांगने आए, हाँ? कि तुमने गलती कर दी मुझसे मुकाबला करके? वैसे भी जीत तो मेरी ही होनी थी, मैं तो कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि चंद्र चाहते थे कि ये जीत मेरी हो। तभी तो उन्होंने मुझे जिताया, तुम्हें नहीं। चंद्र के दिल में केवल मैं हूं और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, समझी? और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि चंद्र जो कि मुझे प्रेम करता है वो तुम्हें मुख्य महारानी बनाएगा? अब मुझे शीघ्र कुछ कीजिए, इससे पहले कि अपना आपा खो दे और इसके हाथों कुछ अनर्थ हो जाए। आपको शायद ज्ञात होगा, इससे पहले भी इसने हेलेना को थप्पड़ जड़ा था। ओह, तो नंदिनी को गुस्सा आ रहा है? किस बात पर? मुकाबला हार जाने पर या चंद्र को मेरे हाथों हार जाने पर? हेलेना, मुख्य रानी तुम हो, चलो वक्त बर्बाद मत करो, बहुत तैयारियां करनी है।
मीनाश चल बे, ये मुख्य महारानी नहीं बनेगी। ये पर सिर्फ हमारा हक है, उसका नहीं बनेगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे। मुख्य महारानी तो हम ही बनेंगे। अरे ये क्या लिखा है? महाराज ने यवन धर्म अपना लिया है। अरे मातृभूमि बेचने का षड्यंत्र रचा है। और ये भी लिखा है कि महामंत्री चाणक्य ने उनका साथ छोड़ दिया है और वो जैन मुनि अपनाने जा रहे हैं। अरे घोर कलयुग आ गया है भाई। हाँ कलयुग आ गया है भाई। कलयुग आ गया है। कलयुग है ये। घोर कलयुग है। हाँ, परंतु ये कैसे संभव है? महाराज चंद्र ऐसा नहीं कर सकते। हमारे राजा को प्रजा की दृष्टि से गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये भ्रम नहीं, सत्य है ये। और इस बात का प्रमाण आप सब लोगों को शीघ्र मिल जाएगा जब चंद्रगुप्त जबनी हेलेना को मुख्य रानी घोषित करेंगे। ना जाने उस विदेशी ने हमारे राजा पे क्या जादू किया है। अब तो यमनों का ही राज होगा हम पर। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपनी मातृभूमि को विदेशियों के हाथों नहीं बिकने देंगे। नहीं बिकने देंगे। किया तुम लोगों ने। ये किसने दिया? किसने बांटे ये पत्र? पकड़ो, भागने न पाए। स्मरण है परमानंद भगत के वास्तविक महाराजा है। प्रणाम आचार्य। कहो सोमकेतु, क्या सूचना है? विषय बहुत गंभीर है आचार्य, आप स्वयं देख लें। आचार्य, प्रजा में भारी असंतोष फैला हुआ है। इस बात का भय है कहीं वही बात सत्य तो नहीं है जो इसमें लिखी हुई है। और सबसे भयानक बात तो यह है कि कौन सी बात? निर्भय होकर कहो। आचार्य, कल प्रातः महाराज चंद्रगुप्त महारानी हेलेना को मुख्य रानी का पद दे रहे हैं। क्या? नंद और राक्षस यही तो चाहते हैं, प्रजा में चंद्रगुप्त के विरुद्ध असंतोष फैलाकर विद्रोह करवाना चाहते हैं। परंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं हेलेना को मुख्य रानी कभी नहीं बनने दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुमने हेलेना को मुख्य महारानी बनाकर बहुत ही उचित निर्णय लिया है? अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचो। एक पति की भांति नहीं अपितु मगध नरेश की भांति सोचो। क्या मैंने हेलेना को मत देकर ठीक किया? इस समय मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। चली जाओ यहां से दासी। मैंने कहा ना मुझे एकांत चाहिए। क्या राजा को अपनी पत्नी की भी आवश्यकता नहीं? क्या पत्नी का इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने पति के पास आ सके? क्या पति को अपनी पत्नी से एकांत चाहिए? इस समय तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। आप मुझसे क्रोधित हैं, मैं जानती हूँ, परंतु मेरे हाथ ने क्या बिगाड़ा है? क्या मुझे स्पर्श ही करने नहीं देते? मेरी दृष्टि ने क्या बिगाड़ा है कि मुझे अपने स्वयं पर पढ़ने ही नहीं देते? चंद्र, मुझे लगता है कि हमारे बीच ऐसा बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इसीलिए उन सबको मैं समाप्त करने के लिए आज यहाँ आई हूँ।
मुझे लगता है कि हमें हमारी शत्रुता को भुलाकर जीवन प्रारंभ करना चाहिए। क्या तुम मुझे एक अवसर नहीं दोगे? मैं सदैव के लिए तुम्हारे हो जाना चाहती हूँ। मुझे अपने मन में बसा लो। मुझे तुम मुख्य महारानी बना दो। निर्णय तो तुम्हारे हाथ में है ना? बोलो, तुम मुझे अपनी मुख्य महारानी बनाओगे ना? आशा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिल गया होगा। रूपा को कोनो ना नहीं कर सकत, कभी नहीं। रूपा को जो चाहिए वो पाकर ही रही। ये चंद्र केवल दादी को दिखाने के लिए मेरे साथ मेरे कक्ष में रहता है, नहीं तो आज हिरणा के साथ ही होता। क्या कर रहे हो? दूर हटो। क्या पत्नी का इतना भी अधिकार नहीं कि वो अपने पति के पास आ सके? यदि ना हटूं तो पत्नी हो तो मेरी, यदि मैं तुम्हारे निकट आ जाऊं तो क्या भद्रता है ये? भाई कुछ समय पूर्व तुम ही तो मेरे निकट आई थी ना। तुम्हें तो एक नए जीवन की शुरुआत चाहती थी ना। तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा मुझे, तुम्हारा स्पर्श अच्छा लगा, बड़ी बड़ी आंख से मुझे देखना अच्छा लगा मुझे। चंद्र क्या कर रहे हो तुम? क्यों? तुम ही थी ना वो जो मेरे निकट आकर सब कुछ बुला देना चाहती थी। मैं तुम्हारे निकट क्यों आऊंगी? ये क्या अनाप शनाप कह रहे हो तुम? दूर हटो। वही तो मैं भी सोच रहा था कि जो मुझसे इतनी घृणा करता है वो अचानक मेरे इतने निकट क्यों आएगा। फिर मुझे समझ में आया कि तुमने ये सब केवल मुख्य महारानी के पद के लिए किया, क्योंकि जब तुम्हें लगा कि प्रतियोगिता जीतकर तुम मुख्य महारानी नहीं बन पाओगी तो तुम्हें लगा कि क्यों ना मैं चंद्र की पत्नी बनकर मुख्य महारानी बन जाऊं। छी! घिन आती है मुझे तुम्हारी ऐसी सोच पर। कहीं मैंने फिर से अपने रोग के कारण तो ये सब नहीं कर दिया, परंतु कैसे? मैं तो यही थी अपने कक्ष में। तुम जानती हो किस बात से प्रसन्न था कि मैंने तुम्हें मुख्य महारानी के पद के लिए नहीं चुना और मैंने हेलेना को उस पद के लिए योग्य समझा। वो जो भी है, जैसी है, किंतु वो तुमसे भिन्न है, बेहतर है, क्योंकि ना केवल मुझे अपने पति रूप में स्वीकार किया, अभी तो वो मुझसे प्रेम भी करती है। वो किसी की भावनाओं के साथ खेलती नहीं है तुम्हारी तरह। इस कारण मैंने उसे मुख्य महारानी के पद के लिए मत दिया। तुम थी ना वो जो आज मुझे इतनी सारी बातें कह गई उचित अनुचित के बारे में। मैंने विचार भी किया, मुझे लगा कि कहीं मैंने कोई अनुचित निर्णय तो नहीं ले लिया। फिर ये सब क्या किया तुमने? घिन आती ये सोचकर कि मुख्य महारानी के पद के लिए तुम इतनी नीच हरकत करोगी, इतना नीचे गिर जाओगी। क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे बाल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा ये सब मुझे लुभा लेगा? बहुत गर्व है तुम्हें तुम्हारी सुंदरता पर, क्योंकि तुम्हारे चेहरे में मुझे केवल मेरी मां पर हुए अत्याचार, तुम्हारा छल कपट, मेरी बहन का उजड़ा हुआ जीवन दिखाई देता है। स्पष्ट क्या? मैं तो केवल जीवन भर तुमसे घृणा करता रहूंगा। और एक बात स्मरण रखना नंदिनी, कि तुम मेरी पत्नी कभी नहीं बन पाओगी। मुझे ज्ञात है चंद्र कि तुम केवल मुझसे घृणा करते हो, परंतु फिर भी मैं तुमसे घृणा क्यों नहीं कर सकती? क्यों घृणा नहीं कर सकती तुमसे? क्यों? मगधराज चंद्रगुप्त की जय! मगधराज चंद्रगुप्त की जय! मगधराज चंद्रगुप्त की जय! मगधराज चंद्रगुप्त की जय! मगध के महाराज चंद्रगुप्त की जय!
धन्यवाद करना चाहूंगा और सदैव आपके सम्मान, आपके विश्वास और जो प्रेम आपने मुझे दिया है उसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आपके हित को सबसे ऊपर रखूंगा। मगधराज चंद्रगुप्त की जय! मगधराज चंद्रगुप्त की जय! मगधराज चंद्रगुप्त की जय! जिस भांति चंद्र ने मेरे कोप में रहकर अपने पिता से अपनी तेज भक्ति की सीख ली, उसी भांति चंद्र का होने वाला संतान उसके बताए हुए मार्ग पर चलेगा। हाँ माँ, इसीलिए तो मैं सदा इससे बात करती रहती हूँ। बताना चाहूंगा कि एक राजा, एक रानी अपनी प्रजा के लिए माता पिता समान होते हैं। तो मैं आप सबको वचन देता कि मैं अपने संतान की रक्षा अपनी अंतिम सांस तक करूंगा। महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य की जय! आज आप सबके समक्ष मैं मगध की मुख्य महारानी की घोषणा करना चाहूंगा। तो लीजिए, मैं आप सबकी भेंट करवाता हूँ मगध की मुख्य महारानी, महारानी हेलेना। विदेशी रानी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यौनी रानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।